हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, पास स्टडी ग्रुप में। मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। फाइनली एसएससी की तरफ से काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशन और काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 वाले एस्पेरेंट्स के लिए। क्या बुरी खबर और क्या अच्छी खबर है वो आगे डिस्कस करेंगे गाइस। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सोच रहे होगे कि ये मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशंस बोर्ड का ये क्यों लगाया हुआ है। मेरी आदत है भाई, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को 3-4 वैकेंसीज बता देता हूँ जो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और जिनका सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा और जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पहले 4-5 2-3 मिनट आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी के लिए 2-3 मिनट अच्छे बन जाएं आप लोगों के लिए, जो भी नया एस्पेरेंट है या जिनको लगता है कि उनका डीवी में अच्छा नहीं हुआ, अब उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, तो वो 2-3 मिनट इस वीडियो को एक बार देख ले। फिर उसके बाद हम जो हमारी बात है उसको करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। 400 रुपये चालान है SC ST सब का। और भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 93 से 2000 तक की। उसके बाद भैया अप्लाई लास्ट डेट है, क्या कहते हैं, 22 जुलाई तक आप मतलब लास्ट डेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 1329 पोस्टेज हैं पूरे यूपी के अंदर। ASI की वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। जल्द से जल्द इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। क्यों होगा भैया, उसका रीज़न है क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव आने वाले हैं और यूपी जल्द से जल्द नौकरियां की बहार देने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो ये जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो कम से कम अक्टूबर 2021 से पहले कंप्लीट करा ली जाएंगी। कहाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीनों में ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये मेरा मान के चले, ये चुनावी जुमला नहीं है, वोट बैंक है इनका और वो बचाने के लिए ज़रूर ये आपको वैकेंसीज देंगे। उसके बाद भैया सबसे अच्छी वैकेंसीज आई हैं CRP IBPS रिक्रूटमेंट आई हैं भैया। 5000 या 6000 के करीब वैकेंसी मान के चलो हर बार निकालता IBPS। उसकी वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। 850 रुपये चालान है। SC ST का PH का जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनका 175 है। फॉर्म भरने शुरू होंगे 12 जुलाई से और इनका एग्ज़ाम होगा मीन्स तक हो जाएगा अक्टूबर तक और अप्रैल में इनका फाइनल लगा दिया जाएगा। देखो बैंक का क्या होता है, जितना महंगा चालान है उतना ही जल्द सर्विस करके देता है। SSC की तरह नहीं कि 100 रुपये लेंगे और कम से कम 3 साल तक बैठा के रखेंगे, नहीं भाई। इनका वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसी वक्त पे आपको जॉब दे दी जाएगी। इनका सब कुछ प्री प्लान होता है पहले, जैसे IAS का होता है 1 साल का ही पूरा प्रोसीजर होता है। जो बच्चे बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं वो ज़रूर इस पोस्ट के लिए करें। तो गाइज अब बात करते हैं हमारी जो फाइनली एक बात और रहेगी छोटी, आपको मैंने पहले बता रखा है भाई। जो आपका सब इंस्पेक्टर का उसके एडमिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं टायर 2 के लिए, जो कि 26/7/2021 को होगा, 26 जुलाई को। उसके बाद भी CHSL कंडक्ट करवा लिया जाएगा आपका 4 सितंबर से 4 अगस्त से 12 अगस्त तक। और फिर उसके नेक्स्ट डे ही क्या शुरू हो जाएगा, CHSL शुरू हो जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो एक दिन का भी गैप नहीं दे रहे। बिहाइंड द सीन रीज़न सिर्फ एक ही है, आप लोगों को पता होगा कि रेलवे को अपनी क्या करना है भैया। रेलवे को भी अपनी एग्जाम्स कंडक्ट कराने, जैसे RRB ग्रुप डी है। अब इनको जल्द से जल्द समय पर रैप अप करके वो क्या करेंगे, ग्रुप डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बड़ा एग्जाम सिर्फ ग्रुप डी ही रह गया। इसलिए इनके जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो इससे एक बात और निकल कर आती है कि आपका रेलवे ग्रुप डी भी आप मान के चल सकते हो अगस्त के लास्ट तक आप लोगों का इको लेटर आ जाएगा कि हाँ भाई आपका एडमिट कार्ड है वो आपके सामने होगा अगस्त के लास्ट तक। उसके बाद भैया अब फाइनली हम आते हैं भैया, अब मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पहले कहा था कि 3-4 मिनट ये नॉलेज के लिए होता है। उसके बाद भैया क्या हो रहा है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है CHSL 2018 की और एक बात सामने निकल कर आई है RTI के थ्रू कि आप लोगों की वैकेंसी है वो डिक्रीज़ कर दी गई है। जी हाँ, आप लोगों की वैकेंसीज डिक्रीज हो चुकी हैं भैया, हर डिपार्टमेंट के अंदर हुई हैं। ये सिर्फ मिथ है भैया कि CHSL के अंदर पोस्टल असिस्टेंट की हुई है, नहीं भाई, हर डिपार्टमेंट के अंदर हुई हैं ये वैकेंसीज डिक्रीज। अब चाहे इसके लिए आप नेगेटिव कमेंट लिखें या कुछ भी लिखें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रियलिटी यही है कि आप लोगों की वैकेंसीज है वो डिक्रीज हो चुकी है। कितनी हुई है, कैसे हुई है, आगे बात करते हैं भाई। क्या भैया ये फाइनल फेज के डीवी चले हुए आप लोगों को पता होगा 12 से 21, यानी कि मान के चलो अगस्त तक, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का डीवी कंडक्ट करा लिया जाएगा सारे का, सब जोनों का।
उसके बाद भैया आपका 23 सितंबर तक आपका फाइनल लगा देंगे, उन्होंने कहा है। चाहे वो के बीच में मेडिकल भी हो गया है, फिर अदर जो भी इनके प्रोस्पेक्टिव में कुछ भी काम हो गए वो करवा लेंगे। फाइनली आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपको 3 महीने के बाद आपके परिवार को कहने के लिए होगा कि हमारा बेटा हमारा बेटी जॉब पर है। ठीक है। उसके बाद भैया गाइस देखो भैया, मैं 1 मिनट आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, फिर फाइनल कट ऑफ पर आता हूँ। देखो भैया, अब जो वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं वो कैसे कैसे हुई हैं। देखो, जो पहले वैकेंसीज थी वो कितनी थी, 5,918 थी, यानी कि लगभग 6,000 के करीब वैकेंसीज थी, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज कितनी थी, 3954। जो आरटीआई के बाद हमको पता लगा है, उसके बाद भैया कितनी वैकेंसीज निकल कर आई हैं। देखो 3730 और यहाँ पर कितनी है, 3954, यानी कि मान के चलो कम से कम आपकी 250 या 300 वैकेंसीज है। 250 वैकेंसीज क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। और ये अकेला इस डिपार्टमेंट की बात नहीं है भैया, ये कोई अकेला ये जो पोस्टल असिस्टेंट विभाग है इसकी नहीं है भाई, और भी डिपार्टमेंट के अंदर क्या हुई है, वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं। रीज़न बिहाइंड द सीन यही है कि भाई इन्होंने जब कहते हैं ना तब तो दे दिए वैकेंसीज, तब तो इन्होंने दे दिया कि हाँ भाई नहीं 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 हम तो करा देंगे, इतनी ले लेंगे। 1910 में से भी कम से कम आपकी पोस्ट बची हुई है 1850। जी हाँ, उससे क्या फ़र्क होगा भैया, उससे आप लोगों की कट ऑफ हाई जाएगी। जी हाँ, उससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, क्योंकि वैकेंसीज डिक्रीज हो चुकी है। अब क्या कट ऑफ वेरी करेगी और कितना वेरी करेगी, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, उसके बाद भी एक डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया सी बात। देखिए, उसके बाद में पहले करने से पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। टाइपिंग के अंदर कैक के अंदर 12 बच्चे सेलेक्ट हुए। देखो, टाइपिंग के अंदर 1145 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो गए। टाइपिंग के बाद की है ये, यानी कि मान के चलो 1145 और 12 कितने बच्चे हो गए, आप मान के चलो ये हो गए कम से कम, ये मान के चलो 1160 बच्चे हो गए। 1160 बच्चे हो गए, हालांकि कम आंकड़ा बैठता है, 1157 के करीब बैठता है, मैं 1160 मान के चलता हूँ। बच्चे यहीं पे कंप्लीट हो गए। और लेने कितने बच्चे इनको, अब वैकेंसी डिक्रीज होने के बाद मान के चलो 57-5600 बच्चे लेने हैं। 1,500 बच्चे तो मतलब 1200 बच्चे तो ये गए, रह गए कितने आपको पता, 4,000 के या 4,500 के करीब बच्चे रह गए। अब 17,000 में से लेने, यानी कि 4 के हिस्से में एक वैकेंसी आ गई। जी हाँ, 4 के हिस्से में एक वैकेंसी आ गई। उसमें EWS वालों की वैकेंसीज देख लो आप। अच्छा भी, या फिर आप SC वालों की वैकेंसीज देख लो, या फिर कैंडिडेट देख लो उनके बराबर में कितने हैं, और जो एक्स सर्विस मैन है उनके देख लो, और UR के देख लो। उसके जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, पहले ही एक बार इनको ना आप पूरा अच्छे से समझ लो, उसके बिहाफ पर ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जितने कैंडिडेट है उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा, और उससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी अब, क्योंकि ज़्यादा जानने का चांसेस इसलिए है भाई, क्योंकि वैकेंसीज है वो डिक्रीज हो चुकी है आप लोगों की। इसका बहुत सा रीज़न है और बहुत सा बिहाइंड द सीन आप पे इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। उससे पहले भैया एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइनल कट ऑफ में जाने से पहले, एक सेकेंड गाइस, तो आप जैसे ही DV हुआ था, उस DV में क्या क्या आपको लेके जाना है मैं एक बार वो और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ पर चलते हैं अपनी। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है कि भाई कितना सर आप इतना हाई क्यों बोल रहे हो, अब इतना क्यों लो बोल रहे हो। चाहो तो आप कमेंट ले सकते हो, घटिया घटिया बातें आपकी जो भी मेंटेलिटी है वो आप शो कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या क्या लेके जाना है आपको, इको लेटर लेके जाना है आपका, 10वीं और 12वीं की DMCs आपको आपके साथ लेके जानी है। अगर अदर इक्विवेलेंट जो भी आपने लगा रखा है सर्टिफिकेट, जैसे मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा का रखा, मैंने उसको अटैच किया था, मैंने ग्रेजुएशन 2018 के अंदर कंप्लीट कर ली थी, वो मैंने अटैच किया था, वो आपको लेके जानी है। इनिशियल क्या है भैया आपका 12th का और 10th की DMC है। नेम वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में है, यानी कि आधार कार्ड और इन दोनों का नेम सेम होना चाहिए। आधार कार्ड है वो प्रीफेबल होगा, चाहो तो आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप आधार कार्ड ही लेके जाएं अपना। उसके बाद भैया जो भी आपकी LDC है, सॉरी जो आपका SC ST और OBC का और EWS का जो सर्टिफिकेट है, जो ऑथोराइज किया जाता है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑफिसर के द्वारा, जी हाँ बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑफिसर के द्वारा, जो आपके तहसीलदार हो गए या फिर आपका जो पटवारी साहब हो गए, जो भी है, आपने जिस ईयर में बनवाया था, जिस ईयर के अंदर ये फॉर्म निकले थे, मान के चलो आपको 18 या 19 वाला ही चाहिएगा, 18 से 19, और वैकेंसी जब से देखो 19 से 20, तो आपको 18 से 19 तक का चाहिए, जब तक मतलब ये फॉर्म भरने बंद हुए थे उससे पहले का चाहिएगा। अगर 2019 में अगर ये फॉर्म भरने बंद हुए थे तो आपको 18-19 का ही चाहिएगा, अप्रैल से पहले का। अगर अप्रैल के बाद ये
ऑनलाइन फॉर्म्स हुए थे, तो 19-20 का भी चल जाएगा। बहुत सारे इशू हो रहा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेके, तो आप अपनी इशू में ना फंसे भैया, वरना आपको जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, आप इतनी चिंता ना करें। उसके बाद जो आपका डिसेबिलिटी मतलब सर्टिफिकेट है, मान के चलो आप आँख से अंधे हो, कान से बहरे हो, कुछ भी हो, जो 40% से ज़्यादा होता है उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भारत सरकार ऑथराइज करती है, वो आपको अपने साथ लेके चलना है। एनओसी जो भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मान के चलो आपने रेलवे ग्रुप डी में आप कार्यरत हो और अपनी डीवी के लिए आप एसएससी विभाग में जाते हो, तो आपको रेलवे क्या होगा, एनओसी लगा के देगा, और वो एनओसी आपको कहाँ लेके जानी है, एसएससी विभाग के अंदर लेके जानी है। आपका मैंने पहले बताया सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा भैया, डीवी सबका वहीं होता है, और जल्द से जल्द वही बात है, और अच्छे से आपको करा लिया जाएगा। पहले आपकी क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी भैया, पहले एडिशनल फॉर्म होंगे, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपके थम्स इम्प्रेशंस होंगे, फिर आपका फेस स्कैन बायोमेट्रिक स्कैन होगा। फिर उसके बाद भैया आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें आपको वैकेंसीज आपकी भरनी है, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को भरना है। फिर बस आपका इतना ही है, फिर आपके सिग्नेचर्स होंगे, 2 फोटो की चाहिए, 1 फोटो भी ले जाना, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लेके चले जाना 2 फोटो, वो सिर्फ एक बार मैच करने के लिए होता है, और कुछ नहीं है भैया। आपका जल्द से जल्द नंबर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर कुछ त्रुटियां होंगी डीवी के अंदर, आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपको कुछ वक्त दे दिया जाएगा उनको सुधरवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद भैया ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ लेके चलना है, अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके चलना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो चुके हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ हो चुका है, और जो सारे डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आप खुद अटेस्टेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको उसी दिन जाना होगा, ये नहीं कि आपकी मर्ज़ी चलेगी, नहीं नहीं हम तो कल जाएंगे परसों जाएंगे, उस पर भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए भैया, ये देखिए गाइस, यहाँ से तो मैंने पहले बता चुका हूँ, आपकी कम से कम 1200 वैकेंसी, इनकी तरफ तो देखो ही मत, वो बच्चे पागल नहीं है जो छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इनकी तरफ, इसके भी यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा, और ऊपर से वो एडिशनल रिजल्ट वाले बच्चे रह गए, जिनका एडिशनल रिजल्ट निकाला गया था, उनकी वैकेंसीज भी तो हैं, वो भी तो कैग और डीओ के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी तो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आपकी अगर यूआर है भैया, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो, तो आपकी कट ऑफ मैक्सिमम, अब जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है वैकेंसी, तो हम मान के चलो 205 या 210 के करीब जाएगी, 207 तो प्लस जाएगी। ठीक है, उसके बाद भैया एससी वालों की कैंडिडेट के हिसाब से भैया, एससी वाले हैं सबसे ज़्यादा है, तो इनका कम से कम भैया आप मान के चलो 180 आराम से जाएगा। जी हाँ, बेशक 180 प्लस वाला क्या होगा, आराम से इतनी कट ऑफ क्लियर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज डिक्रीज हो चुकी हैं। एसटी वाला भी कम से कम भैया, जो मेरा भाई एसटी वाला, वो कम से कम अपनी 160 से प्लस लेके चले। जी हाँ, ओबीसी वाले वही है भैया, कम से कम आपका 200 पार जाएगी कट ऑफ, चाहे वो 10 पे चली जाए या फिर 205 पे चली जाए, लेकिन 200 पार जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों की भी भैया कम से कम वेरी करेगी, 203 या 204 के अराउंड। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है भैया, मेरे भाई बड़े भाई हैं, उनकी कितनी जाएगी, उनकी भैया कम से कम 130 के अराउंड जाएगी, 140 चली जाए कोई पता नहीं है, लेकिन जो OH वाले हैं उनका 160 जाएगी भैया, गारंटी के साथ देख लेना, आपकी 160 जाएगी। जो HH वाले मेरे भाई हैं, उनका भी 130 के अराउंड जाएगी कट ऑफ। और जो भैया VH वाले मेरे भाई हैं, उनका कम से कम 140 जाएगी, जो अपने VH वाले भाई हैं उनका 140 जाएगी। और जो 93 हैं जो PWD डिपार्टमेंट वाले, कम से कम उनका भी 120 के अराउंड आप लगा के चल सकते हो, मोटा मोटा। ठीक है गाइस, कट ऑफ इतनी ही जाएगी। क्यों जाएगी, देखो एक चीज़ और मैं आप लोगों को जाने से पहले दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए गाइस, ये क्या था, SSC ने टायर 2 का एडिशनल रिजल्ट लगा दिया था, क्योंकि UFM दिया गया था बच्चों को, UFM दिया गया था। बाद में UFM पे सुनवाई हुई कि पहले ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था, बाद में ऐसा प्रोसीजर लाया गया अचानक ही, तो एक बार SSC ने सबका UFM माफ़ कर दिया। तो उसके बाद जो कैंडिडेट 4000 पास किए गए थे, उसमें से मान के चलो, देखो 3 और 210 ये तो वैकेंसी से रिजर्व मान के चलो, क्योंकि इनके कट ऑफ से ही बहुत ज़्यादा हाई नंबर है, तो ये तो LDC के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके कारण भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। और एक ये भैया, जो एडिशनल रिजल्ट के अंदर 703 कैंडिडेट निकले थे 4000 के करीब, इनमें से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 200 प्लस लेके बैठे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, UR की कट ऑफ कम से कम 205 या 210 के अराउंड जाएगी भैया, LDC के लिए।
जी हाँ, एलडीसी नहीं, एलडीसी सबसे उसके तो हायर जाएगी, लेकिन जो पोस्टल असिस्टेंट है इसके लिए कट ऑफ इतना ही जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे कैंडिडेट क्या था, 4000 के यूएफएम था, बाद में क्या उनको क्या कर दिया था, बुला लिया गया था। एक बिहाइंड द सीन रीज़न ये भी है, ठीक है। ऊपर से क्या हो गया भैया, जो बच्चे सीजीएल 2019 की जो आस लगाए बैठे थे उनकी आस टूट चुकी है। आपको पता हुआ कि कैसे कैसा रिजल्ट इन लोगों ने दिया है, किसी के -147, किसी के -441। वो बच्चे कहाँ जाएंगे अब? पहले क्या था, उनका रिजल्ट लग चुका था, उनको लग रहा था कि नहीं नहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्या हम सीएचएसएल में ही जाएंगे। लेकिन अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, सीएचएसएल में ही जाएंगे, क्योंकि एसएससी को क्लियर करना खाला जी का घर नहीं रहा है अब। और इसी का रीज़न यही है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, सबसे ज़्यादा सीएचएसएल की डीवी के अंदर जाएंगे। जो कि वो बच्चे आएंगे तो वही सीधी सी बात है, कट ऑफ हाई जाने का मतलब ही बनता है, क्योंकि वो बच्चे छोड़ेंगे नहीं अब वो, क्योंकि पहले उनकी साल पूरा बर्बाद हो चुका है इनके रीज़न के अंदर। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में इतना ही था। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, आपका अपना चैनल है पास स्टडी ग्रुप, और लाइक कर दें। वैसे आपको गंदी गंदी कमेंट करना तो कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाय गाइस।